तो आज मनी 9 समिट के अंदर हमारे साथ अलग अलग खास मेहमान मौजूद है और एक और खास मेहमान बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सतीश्वर बालकृष्णन सर मौजूद हैं जो कि एमडी एंड सीईओ हैं बंधन लाइफ के। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इंश्योरेंस मार्केट पे आपसे बात करना ज़रूरी है। जिस तरह की सिचुएशन है, इंडियन मार्केट में पेनिट्रेशन है, किस तरह की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, किस तरह की ओवरऑल सिनेरियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया में सी पोटेंशियल बहुत है, राइट, एंड इंश्योरेंस पर से हमेशा से एक पुश प्रोडक्ट रहा है एंड टिपिकली दिस इज़ बिकॉज कि एक जो इट्स अ वेरी इमोशनल प्रोडक्ट। सो जहाँ पे कस्टमर सुबह सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, क्योंकि इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद डेथ, राइट, बट दैट्स अ नेसेसिटी। सो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ द अवेयरनेस दैट वी एज एन इंडस्ट्री आर बिल्डिंग, कि लोगों से पहुँचे कि एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है, राइट, एक नेसेसिटी है। एक तो नेसेसिटी है और दूसरी बड़ी अर्जेंसी है। हम सारी इंडिया में अगर आप किसी से भी पूछ लें हु इज़ बेसिकली से एन अडल्ट है कि इंश्योरेंस का क्या मतलब है, उसको पता है कि इंश्योरेंस क्या है, लेकिन आप उसको पूछो कि इंश्योरेंस खरीदा है तो नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि कोई और ही मरता, मुझे कुछ नहीं होता, राइट। लेकिन जब हो जाता है फैमिली की तो तकलीफ होती है, और ये जो एहसास है ये हमको करवाना है, राइट। सो यहाँ पे इस वजह से इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इंश्योरेंस एक बहुत छोटे से प्राइस में आ जाता है। जो प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस है वो एक छोटे से इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो अवेयरनेस है कि इंश्योरेंस तो पता है लेकिन आपको ये तुरंत लेना है, राइट, और ये बहुत ज़रूरी है फॉर योर फैमिली, क्योंकि इंश्योरेंस हम अपने लिए, अपनों के लिए लेते हैं, राइट, ना कि अपने लिए लेते हैं। तो ये जो अपनों के लिए लेना है, इसका जो एहसास हो जाए, इसी के ऊपर अवेयरनेस चालू है। सो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है प्रेजेंट, क्योंकि इंडिया में अभी भी इसकी पेनिट्रेशन बहुत कम है, और यहाँ पे ही हम लगे हुए हैं कि लोगों को समझाएं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एक फैमिली के लिए। आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप तुरंत खरीदें, और जितना आप जल्द लेते हैं प्राइसिंग भी उतना कम होता है, तो उस हिसाब से इसको प्लान करें। तो सतीश्वर सर, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड बनने के बाद से, कोविड के बाद से फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी इम्प्रूव हुई है, और डिजिटली हर चीज़ को पाना ईजी हुआ है, उसका कम्युनिकेशन ईजी हुआ है। सो हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इंश्योरेंस में? सी डिजिटल ने बहुत काम आसान किया हुआ है, राइट। जो पहले एक प्रोसेस लगता था जहाँ पे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमने प्रोसेस लॉन्च किया है जहाँ पे आपको बिना कोई डॉक्यूमेंट के यू कैन एक्चुअली बाय अ पॉलिसी, राइट, बिकॉज काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल आधार ले लेते हैं, राइट। आधार हैज सॉल्व दिस होल पर्पस ऑफ KYC। आप आधार कीजिए, OTP आता है, एंड दैट्स हाउ वी डू इट। हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया स्पेसिफिकली फॉर द लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप, जहाँ पे आप सिर्फ आधार नंबर दीजिएगा, एक फॉर्म भरिएगा और 15 सेकंड की सेल्फी, राइट, और तुरंत पॉलिसी इशू हो जाता है। ये पहले कभी नहीं होता था। पहले आपको उसके लिए काफ़ी सारे, कम से कम 3-4 दिन लग जाते थे, उस पर मेडिकल भी करवाना पड़ता था। बट यहाँ पे डिजिटल, नॉट जस्ट दी आइडेंटिफिकेशन बट पूरा एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सब कुछ डिजिटली हो जाता है। सो दिस हैज एनेबल्ड द प्रोसेस इन अ बिग वे। तो बंधन के लिए पर्टिकुलरली किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट ऑल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो आप लोग लॉन्च कर रहे हो, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देख रहे हो उनमें? जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने कहा कि डिजिटल हो गया, राइट, और डिजिटल का अडॉप्शन सिर्फ मेट्रो में नहीं हुआ है, बट कि डिजिटल का अडॉप्शन काफ़ी इंटीरियर्स में, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी हो गया। सो पहले बहुत ही मुश्किल था कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में खड़े कर दो, राइट, या सारे डिस्ट्रिक्ट्स के भी आगे चले जाओ, ये बहुत मुश्किल था। नाउ विद दिस होल डिजिटल अप्रोच दिस इज़ ईजिली एक्सेसिबल। नाउ Tier 3 Tier 4 सिटीज़ के भी कस्टमर्स हैं जो डिजिटली ट्रांजैक्ट करते हैं, राइट। सो उन्होंने इंश्योरेंस देखना भी शुरू किया। सो इट हैज़ ओपनड अप अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अकॉर्डिंगली हमारे प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो डिजिटली केटर होते हैं, राइट। एंड एज यू नो, बंधन हैज़ ऑलवेज बीन अ पायनियर इन दैट होल स्पेस, राइट। उसी को करते हुए वी आर ऑल्सो डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स ऑन दोज। जैसे ये मैंने कहा, इट्स अ लो टिकट, लो प्रीमियम और अ लो प्रोटेक्शन कवर, यानी कि कुछ 5 लाख का कवर है, विच विल केटर टू अ लार्ज पॉपुलेशन इन द कंट्री, एंड ये आप तुरंत ले सकते हैं। सिमिलरली हम लोग माइक्रो सेविंग्स प्रोडक्ट भी ला रहे हैं ताकि इसके साथ इंश्योरेंस कवर। तो इंश्योरेंस के 2 पीसेस है, एक है प्योर रिस्क मैनेजमेंट जहाँ पे डेथ कवर आ जाता है, दूसरा है कि मुझे मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान करना है, राइट। अब मुझे पता है कि ये पैसे की ज़रूरत है, मैं रहूँ या ना रहूँ, राइट। जब मेरी बच्ची 18 साल की हो जाएगी, उसको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, पैसे लगेंगे, और मुझे वो पैसे आज से जमाने, राइट। लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे शी इज़ जस्ट 10 years old और मैं नहीं हूँ, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन रुक जाता है। बट इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है विच कैन स्टिल इंश्योर कि उसको एज 18 पे उसके एजुकेशन हैम्पर ना हो, तो ये वापस हम अपनों के लिए खरीदते हैं। तो ये एक प्लानिंग है जहाँ पे इंश्योरेंस बहुत अच्छे से मदद करता है और साथ में रिस्क मिटिगेशन भी करता है। सो इन्वेस्टमेंट है, बट
साथ में एक रिस्क मिटिगेट। तो ये वाले सारे प्रोडक्ट्स भी जो काफ़ी लास्टली सतीश्वर सर, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना रोल होता है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना रोल है, वेयर इज इंश्योरेंस गेटिंग फिट इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो? Insurance is, I will basically call about 3 products, right? One is term life. Insurance basically takes care of uncertainty, right? Certain चीज़ों के लिए नहीं है insurance. Insurance is a risk management product and it is supposed to take care of कि कल को जो अनहोनी है वो हो जाए तो इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे दे। तो वहाँ पे 3 सिनारी, एक है कि जो पर्सन की जिसके आमदनी से घर चलती है वो अगर कल को नहीं है तो घर को तो पैसे चाहिए, राइट? तो वो इंश्योरेंस दे देता है। सो वो एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है। दूसरा एक इंश्योरेंस ज़रूरी प्रोडक्ट है विच इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि घर के अंदर फैमिली में किसी को कुछ हो जाए तो पूरी प्रोटेक्शन, मतलब पूरे फैमिली के ऊपर इतना बर्डन आता है, इमोशनल तो आता ही है बट फाइनेंशियल भी आ जाए, तो इंश्योरेंस टेक्स केयर ऑफ। तीसरा है मेरे बच्चों का एजुकेशन, राइट? वहाँ पे मैं रहूँ ना रहूँ मुझे वो प्रोविज़न करना है, इंश्योरेंस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। चौथा है रिटायरमेंट, राइट? प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट आज ही से करनी। तो ये जो एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि जब मैं 60 साल का हो जाऊँ या आज की तारीख में विथ हेल्थ स्पेसिफिक आई माइट एक्चुअली लिव टिल एज 90 एंड 100, राइट? तो 60 साल के बाद जो है कमाई खर्चे तो रहने वाले हैं, ऐसे नहीं है कि मेरी आमदनी कम हो जाएगी तो खर्चे भी कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, वो नहीं होगा। तो रिटायरमेंट के लिए भी सेव करना बहुत जरूरी है। ये जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस है यहाँ पे अगेन वापस इंश्योरेंस मदद करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और अपना व्यू देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।